बलूचिस्तान में इन तमाम आलात के बावजूद जब तेल का कारोबार हुआ, बलूचिस्तान के कोई 8 लाख के करीब हमारे बलूचिस्तान की कोई 10 से 12% के करीब हमारी आबादी का बराह रास्त ताल्लुक वो तेल के कारोबार से है। आप इसको गैर कानूनी कारोबार कहें, आप इसको कानूनी कहें, आप इसको कानूनी कहें, तेल के कारोबार से आपसे 8 से 10 लाख लोग बराह रास्त मुंसलिक हैं। क्यों है? मैं इसमें बताना चाहता हूं कि क्या हुकूमत कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने से पहले यह सोचता है कि बलूचिस्तान जो 33 अजला पर मुश्तमिल है, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा है उसका, जहां पर 44,000 किलोमीटर में से सिर्फ 6,000 किलोमीटर जो है उस शिंगल रोड थोड़े से पुख्ता हैं, बाकी सब गैर पुख्ता हैं। क्या बलूचिस्तान के लोग जो 86% गुर्बत का शिकार हैं, वो 160 रुपए 140 रुपए जो है वो पेट्रोल खरीद कर अपने किसी बीमार को अस्पताल तक ले जा सकते हैं, अपने बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठाकर स्कूल तक ले जा सकते हैं, अपनी सब्जियां, अपनी जो अनाज वो अपने गांव और देहात से उठाकर मंडी पहुंचा सकते हैं? हमने कभी भी एक जिम्मेदार हुक्मरान की हैसियत से बैठकर उन गरीबों के जो है उस मिजाज में उन तकलीफ और मुश्किलों को समझकर जो है कभी पॉलिसी नहीं बनाई है। कहीं पर मुझे क्वेटा से बाहर निकल के मुझे पीएसओ का, शेल का, कॉलटेक्स का, पता नहीं बाहर और से कंपनियां हैं, किसी का भी मुझे पेट्रोल पंप दिखा दे, नहीं है। अगर बलूचिस्तान में, ये तो हुकूमत को चाहिए था, 18th अमेंडमेंट के बाद बलूचिस्तान में आप ऑयल के बिजनेस को रेगुलेट करते, आप वफाकी हुकूमत के पास जाते कि हमारे यहां गुर्बत है, हमारे यहां बेरोजगारी है, हमारे यहां फासले बहुत ज्यादा हैं, हमारे यहां शरह इनकम या जो हमारे लोगों का इनकम है, आमदनी वो बहुत कम है बाकी सूबों की निस्बत, एग्रीकल्चर लो है, वी नीड एन स्पेशल पॉलिसी। हमें बलूचिस्तान के हवाले से एक खुसूसी पॉलिसी की जरूरत है। बलूचिस्तान के वो 2000 किलोमीटर जो हमारा सरहदी इलाके, उनसे मुंसलिक इलाके हैं, ये लोग जिंदा रहने के लिए पाकिस्तान ने इनको बिजली नहीं दी, पाकिस्तान ने इनको गैस नहीं दी, पाकिस्तान ने इनको सड़कें नहीं दी, हमारे वफाक ने इनको रोजगार नहीं दिया, हमने इनको सनतें नहीं दी, हमने इनको बावकार रोजगार नहीं दिया, हमने 86% गुर्बत इन पर मुसल्लत की, और उसके बाद इन सेक्रेटरीट्स में बैठकर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव जारी करते हैं, तेल के कारोबार पर पाबंदी। आप पहले रियलिटीज को, फैक्ट्स को पहले आपको देखना होगा कि बलूचिस्तान किन हालात में गुजर रहा है। आपको जनाबे वाला, अगर ये हुकूमत को पिछली दफा, मैंने इस असेंबली में 3 दफा इस मौजू पे बात की है, क्या था, एक अच्छी सी मीटिंग बुलाते, हम आपको बताते कि आप इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। दुनिया में हुकूमत और रियासत का मकसद यह होता है, कोई चीज गलत हो रही है तो कहता है ये गलत है, दुरुस्त इस तरह करें, वो नहीं कहता गलत पे पाबंदी है। तो आप बताएं दुरुस्त क्या है? आप दुरुस्त का एक तरीकेकार वाजे करते हैं, आप एक कमेटी बनाते, आप वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते, आप गाड़ियों का उजम, साइज और वजन बराबर करते, आप जो तेल चलाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनकी उम्र मुख्तस करते, उनके लिए स्पेशल लाइसेंस बनाते, उन पे स्पेशल जो है सिग्नल्स, वो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह लगाते। आप जहां जहां से तेल आ रही है वहां पर अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग बिठाते, आपके लेवीज वाले, आपके दूसरे इदारों के लोग, बजाय चेक पोस्टों पर उन गरीबों की इज्जत नफ्स मजरू करने की बजाय आप बाइज्जत तरीके से बलूचिस्तान की रेवेन्यू में पैसा ला सकते थे। 8 से 9 लाख लोग, ये कौन है? ये सिर्फ गाड़ी चलाने वाला नहीं या गाड़ी में तेल रखने वाला नहीं, इससे जनाबे वाला होटलें खुल गई, इससे रिपेयर की दुकानें खुल गई, पंक्चर की दुकानें खुल गई, ड्राइवर है इस पे, क्लीनर है इस पे, जिसने गाड़ी खरीदी है इन्वेस्टमेंट की। आधे बलूचिस्तान में अननेचुरली, ये तो गवर्नमेंट ने नहीं की, लोग भूख से मर रहे थे, उन्होंने अपने लिए रोजगार का एक जरिया बनाया। अब हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है कि आप इसको एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। बदकिस्मती यह है कि बजाय आप बलूचिस्तान में ऐसी संजीदा चीजों पर सोचते, क्या किया जनाबे वाला? कहते हैं अपोजिशन जो है गलत बयानी से काम लेता है, चंद शरपसंद अपोजिशन के रहनुमाए। पहले तो लोग अपोजिशन को टोकते थे, आज तो सरदार साले मोहम्मद भूटानी जैसे सफेद रीश मोहतरम इस कैबिनेट के रुकन को भी आज यहां पर गैर मुंतखब, और मैं तो कहता हूं कि गैर मुअज्जिब और बेहदब लोगों ने आज सरदार साले मोहम्मद भूटानी जैसे साहब लोगों को नहीं बख्शा। कहते हैं जी सना बलोच साहब और अपोजिशन के लोग, वो कहते हैं ये गलत है। ये है जनाबे वाला प्रोविंसेस फॉरगो अपलिफ्ट प्लान्स रिटर्न ₹202 बिलियन टू सेंटर। इसका मैं एक मुख्तसर पढ़ूंगा जहां पर बलूचिस्तान ने 37 अरब रुपए
یہ خبر ہے, میں ثبوت کے ساتھ لایا, یہ خبر ہے, اس کی ویب سائٹ پہ چھپا ہوا ہے. میں انگریزی والا نہیں پڑھوں گا, شاید کسی کو سمجھ نہیں آئے, 4 پل 3 پل اور 2 پل ہے پتہ نہیں. تو میں ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہونے سے اکاؤنٹ سرپلس ہوئے وزارت خزانہ. 4 ماہ میں صوبوں نے 202 ارب کم خرچ کیے, جس کی وجہ سے معیشت سسرفتی کا شکار ہوئی. وفاقی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز کم خرچ ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وفاقی وزارت خزانہ کہہ رہی ہے, سنیں. اور صوبوں کے اکاؤنٹ سرپلس میں گئے. جی انہیں اس کے مطابق وزارت خزانہ کا اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہنا ہے کہ رواں مالی سال فلانا, اور اس میں یہ پاکستان کا معاشی اجر فلانا, بلوچستان کے 86 ارب روپے ریونیو میں سے 37 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے. جب 37 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے, توجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ سرپلس نہیں ہوئے, یہ سرنڈر نہیں ہوئے, یہ لیپس نہیں ہوئے. میں نہیں سمجھتا ہوں لیپس نہیں ہوئے. اب ایشو کیا ہے؟ میں 1 سال مسلسل بات جب کرتا تھا کہ ایک وائبل, فیزیبل, ایڈوانسڈ پی ایس ڈی پی کی, یہ دقیانوسی پی ایس ڈی پی بلوچستان کو روبہ زوال لے جا سکتی ہے. یہ ایسے ہے جس طرح ہم ایک ایسے اندھیرے ٹنل میں کھڑے ہیں, سفر تو کر رہے ہیں لیکن ہم اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں, ہم زوال کی طرف سفر کر رہے ہیں. ہمیں خیالی طور پر لگ رہا ہے کہ ہم ترقی کی جانب چل رہے ہیں, بالکل سفر ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تک گئے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ سفر جو ہے الٹی طرف آپ جا رہے ہیں, آپ سیدھی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں زوال کا سفر. اور یہ پی ایس